गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान लैब। सो प्रीवियस मैंने स्टार्टिंग में मैथ 10th क्लास शुरू किया था। कुछ स्टूडेंट लोगों के मुझे कमेंट्स आए, सर आप फिजिक्स के भी क्लासेस शुरू करो करके। तो फिजिक्स के भी मैं यहाँ पे साइंस का ही पूरा शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फिजिक्स ही शुरू कर रहा हूँ 9th क्लास का, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 मोशन। धीरे धीरे इसके भी पार्ट्स आएंगे, 10th क्लास के भी आएंगे, साइंस के बायो केमिस्ट्री सभी इसके आएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करने ना भूलिए। सो चैप्टर नंबर 7 मोशन। अभी मोशन के शुरू करने के पहले मोशन मतलब क्या होता है वो जानना जरूरी है। अभी अपने डेली लाइफ में आप देखते आ रहे हो कि मोशन हर जगह है, आइदर रेस्ट और मोशन। जैसे कि सन रिवॉल्व हो रहा है पूरे प्लैनेट्स में, बर्ड्स फ्लाई हो रहे हैं, फिशिंग स्विमिंग कर रहे हैं, या फिर जो कार रहते हैं वो मूविंग हो रहे हैं। और ये सब डेली लाइफ में चलते रहते हैं मोशंस। मोशन मतलब क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंजेस ओवर द टाइम बट आल्सो इन लाइकली डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पे अपन कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये मूव होगा, आगे बढ़ेगा। मीन्स इजी डेफिनेशन से में बोला जाए तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट ओवर दैट। तो मोशन का डेफिनेशन में बता रहा हूँ यहाँ पे, व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, टू एनी ऑब्जेक्ट, then it change its position from one position to another position. I repeat, when we apply force to any object, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे, मीन्स टेबल पे कोई भी तुम बुक रख दो, उसको फोर्स अप्लाई कर दो। when we apply force to any object, its move from one position to the another position is known as the motion। ठीक है, बहुत सिंपल में मैंने डेफिनेशन बताया आपको मोशन के बारे में। देखो यहाँ पे और क्या बोल रहा है, मैंने एक डायग्राम भी बनाया कि यहाँ पे मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन और ओरिएंट ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। अब वो टाइम के हिसाब से तो चलेगा आगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, मोशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो भी अपन आगे आगे सरकते हैं तो वहां पे एक पॉइंट आता है, एक एक पोजीशन आता है, तो वो क्या हो गया, मोशन। मोशन कैन बी of different types depend upon the types with the path by which the object travels through। जैसे कि मोशन के और भी टाइप्स होते हैं। रेक्टेंगल लीनियर मींस एक स्ट्रेट पोजीशन में जा रहा है, सर्कुलर जो कि सर्कल के हिसाब से वो पाथ में जा रहा है, रोटेशनल कोई भी चीज को अपन जैसे कि बॉल हो गया या फिर कंची बोलते जो ऐसे स्लाइड होते रहता है, आगे 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 जाके रोटेट होते रहता है। पेंडुलम, पेंडुलम में कैसे रहता है कि एक फिक्स पॉइंट रहता है, यहाँ से लेकर जीरो पे आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया, पेंडुलम। मीन्स ये चार टाइप्स हो गए मोशन के। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत मेजर रोल है। अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं इजी लैंग्वेज में तुमको समझाने की कोशिश करूंगा कि डिस्टेंस मतलब होता है कि अपना एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, अपना एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। यहाँ पे सपोज तुम्हारा घर है, होम, ठीक है, यहाँ पे सपोज तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैं रियल लाइफ में एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। डिस्टेंस मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक लड़का, वो क्या कर रहा है, स्कूल जाने की तैयारी पे निकलता है घर से। घर से निकल के कुछ ना कुछ एक दुकान में जाएगा, चॉकलेट्स खरीदेगा,
या फिर रायपुर से या फिर जो भी हो लेगा, वहां से लेने के बाद वो जाएगा अपने फ्रेंड के घर पे, जाएगा बोलेगा भाई चल मेरे साथ घूमने चलेंगे। यहाँ से फिर वो जाएगा आराम आराम से गोल गोल घूम घूम के इधर उधर जाके स्कूल पहुंचेगा। ये पूरा क्या हो गया, एक्चुअल पाथ हो गया। मतलब कि यहाँ पे इसका ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, यहाँ से फिर रुके फिर यहाँ पे आया, यहाँ से रुके फिर यहाँ पे आया, लेकिन ये पूरा टोटल डिस्टेंस उसका कवर है। ये पूरा टोटल डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस, जो कि अपना एक्चुअल पाथ था। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट। अभी एक लड़का स्कूल जा रहा है, वो सिंसियर है, चुपचाप से अपने स्कूल जाएगा, ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शो करता है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी शो करता है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी का रियल लाइफ में मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज तुम एक घर पे हो, घर पे तुम्हारा एक चेयर होगा होगा ऑब्वियसली। तो उस चेयर को तुम वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखो, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे रखो, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे रखो, क्या तुम्हारा वो डायरेक्शन फिक्स है? नहीं। लेकिन उस चेयर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, उसका मास होगा, वेट होगा, कुछ भी हो सकता है। मीन्स स्केलर क्वांटिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा चेयर, जो कि उसका चेयर में मैग्नीट्यूड होता है बट उसका कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। अभी वेक्टर क्वांटिटी इज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी शो करता है। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा फैन। फैन में मैग्नीट्यूड होता है और उसका फिक्स डायरेक्शन है, गोली घूमेगा गोली घूमेगा। तो डोर भी ले सकते हो, डोर भी एक टाइप का मैग्नीट्यूड है, वो उतना ही बंद होगा उतना ही वो ओपन होगा। ये क्या चीज हो गया तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल पाथ होगा जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक तो अपन डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, उसको पहला पॉइंट याद रखना। अगर डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे कभी बोला गया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताओ, तो डिस्टेंस का पहला पॉइंट लिखना, द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इट्स जर्नी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दोनों में सेम ही, बस वहां पे एक्चुअल पाथ है, यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। सेकंड पॉइंट तुम यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा, इट इज अ डिस्टेंस के लिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट सेकंड पॉइंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, जैसे कि रमेश ट्रेवल्स, फॉर द डिस्प्लेसमेंट के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूं कि रमेश ट्रेवल्स ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर। ठीक है। अब 65 किलोमीटर वो किस पे चेक कर रहा है, ऑडीमीटर। ऑडीमीटर क्या होता है, जो अपने पास स्कूटी होता है उसमें अपन रीडिंग्स देखते हो, ऑडीमीटर है। मतलब ये इतना उसने ट्रैवल किया। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि तुम्हारा कोई भी सर्कुलर मोशन हो गया, जो तुम्हारा क्लॉक होता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। और डिस्टेंस को अपन और किससे डिनोट कर सकते हैं वो भी लिख सकते हो। डिस्टेंस को अपन स्मॉल डी से डिनोट करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इतने भी पॉइंट्स लिख लिए, तीन चार पॉइंट्स तुम लोग ने, तो भी बहुत है। और एक चीज याद रखना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, डिस्टेंस में क्या लिखा है, द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू अनदर। देखो, यही चीज मैंने तुमको पहला पॉइंट बताया था डिस्टेंस का। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ देखो ये वाला सेकंड पॉइंट था। और उसका एग्जांपल यहाँ पे रमेश वाला दिया है।
और ये पूरा पाथ क्या हो गया तुम्हारा एक्चुअल पाथ, जो कि तुम्हारा क्या है डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है शॉर्टेज डिस्टेंस बाय द ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी दिया अपने पास, क्या है अपने पास ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। रमेश वाला है तुम साउथ से वो कहाँ पे जा रहा है फ्रॉम द क्लॉक टावर जा रहा है, जैसे कि इसका फिक्स पोजीशन है वहां से वहां तक, तो ये क्या हो गया अपना एक एग्जांपल दे सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो मतलब कैसे कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये अपना क्या था डिस्प्लेसमेंट था। सपोज एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक पर्सन है जो कि रन कर रहा है, बट इसका ये पोजीशन स्टार्टिंग जो इनिशियल पोजीशन है जिसको आई से डिनोट कर लेता हूँ जीरो है, इसको जाना है यहाँ तक, ठीक है। इसके बीच में पॉइंट्स दिए होंगे, ये होगा 5 किलोमीटर, ये हो सकता है 10 किलोमीटर, ये हो सकता है 15 किलोमीटर, यहाँ पे हो सकता है 20 किलोमीटर। सबसे पहले इसका मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने का इसका डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 20, ठीक है। अभी अभी मैंने बोला कि ये पर्सन यहां से यहां तक गया, फिर यहां से वापस भी यहां तक आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो तुम्हारा जीरो होगा, मतलब कि यहां से उसने रन किया यहां तक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं मैं पहले, यहां से यहां तक गया तो यहाँ पे इसका 20 था, बट ये तुम्हारा फिर बाद में फिर से क्या हो गया इनिशियल पोजीशन हो गया, मतलब यहाँ से फिर से जीरो हो गया। यहाँ पे पॉइंट लिखा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ओके। मतलब कि ये स्टार्टिंग पॉइंट फिर से यहाँ से क्या हो गया जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 20, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 20, लेकिन इसका इनिशियल यहाँ से जीरो ही होगा फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो अपने को पता है कि सीधा सीधा रहता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस with example. Imagine an object moving along the straight path starting from the point O। यहाँ पे starting point कौन सा दिया अपने पास O दिया जो कि जीरो है, ठीक है। Which we use as a reference point, ये reference point है मतलब यहाँ पे starting point है। अब यहाँ पे कुछ डेस्टिनेशन डिस्क्रिप्शन दिया अपने पास, इनिशियल मोशन के लिए क्या दिया है कि अपने पास जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और मूव कर रहा है ए तक, यहां तक जा रहा है ए तक जा रहा है, वाइस वर्सा उसके बीच में दो पॉइंट आ रहा है सी एंड बी दोनों आ रहा है, ठीक है। एंड रिटर्न मोशन मतलब कि वापस आ रहा है बैक, कहां से ए से लेकर सी तक आ रहा है, ठीक है, उसके बीच में लेकिन बी थ्रू आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिस्टेंस कवर निकालना है। डिस्टेंस कवर मतलब क्या होता है टोटल पाथ या फिर एक्चुअल पाथ, ठीक है। अभी इसका एक्चुअल पाथ निकालना है, सम ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि ये पर्सन अगर यहाँ पे है, सपोज ये जीरो पे है, ठीक है, अब यहाँ तक जाएगा सपोज 20 तक, और यहाँ से सपोज समझो यहाँ तक आया, सपोज यहाँ पे अपने पास दिया है 5 10 15 20, मतलब इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये पर्सन यहाँ से पहले यहाँ तक भागा, फिर यहां से यहाँ आधा तक भागा, मीन्स यहां से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस था इसका 20 था, और ये स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसका 10 है, मतलब ये दोनों को अपन ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका टोटल डिस्टेंस आएगा 30, ठीक है। यहाँ पे वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि पहला डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ इज, मतलब यहां से ए तक का डिस्टेंस कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि ए से सी तक का डिस्टेंस दिया अपने पास 35, मीन्स क्या निकालना है अपने को टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो 60 प्लस 35 करेंगे तो कितना आएगा इसका डिस्टेंस 95 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि उसका टोटल डिस्टेंस निकालना था अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्केलर क्वांटिटी मैंने इसके प्रीवियस ही बता दिया था, स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे ये डिस्टेंस हो गया स्पीड हो गया ये सब क्या हो गया उसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
और वेक्टर क्वांटिटी मैंने अभी प्रीवियस बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज उसमें शो करेगा वहां पे, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता ही है, इसके बारे में देखेंगे अपन, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे एक मैं गाड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब हो सकता है लेकिन समझ लो कि ये फोर व्हीलर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा 30 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, मीन्स यहाँ पे यहाँ तक आया। कितना किलोमीटर किया इसने ट्रेवल, 30 किलोमीटर। और इसको इतने 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए 1 आवर लगा, ठीक है। सेम एज इट इज फिर से इसने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेम एज इट इसने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसमें भी उसको टाइम लगा 1 आवर। मीन्स इसकी रोड के बीच में कोई भी तुम्हारे स्पीड ब्रेकर नहीं है नॉर्मली, तुम मैं इसी सिर्फ इमेजिनेशन में बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ, क्योंकि ज्यादातर तो रोड पे तो स्पीड ब्रेकर ये सब रहते जिस कारण से स्पीड इधर होता है। लेकिन सपोज ऐसे इमेजिन करो कि अपना पाथ पूरा स्ट्रेट है, नो डिस्ब्रेक नो ब्रेकर्स, ओके। जिस कारण से पहला पोजीशन में उसने क्या किया, यहाँ से 30 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, 1 आवर लगा। फिर से उसने और एक बार ट्रेवल किया तो 30 किलोमीटर उसको कितना लगा, 1 आवर लगा। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से देखो क्या बोल रहा है, when a body travels equal distance, देखो डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी देखो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, देन द मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। समझे, आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है, स्टेशनरी बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन मोशन। अब देखो स्टेशनरी बॉडी मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट पे है तो ये स्ट्रेट पाथ में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन देखो ये की पाथ में चल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब बीच में अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं, बीच में ये हो रहा है, डगमग हो रहा है, ऐसे, ओके। अब आगे बढ़ते, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में जो इसके प्रीवियस में अपन ने डायग्राम जो बनाए थे, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने 30 किलोमीटर चलाया, फिर मैंने सपोज 20 किलोमीटर चलाया, टाइमिंग सेम ही है। फिर मैंने फिर से इसको 30 नहीं 50 किलोमीटर चला रहा हूँ सपोज, ये नॉन यूनिफॉर्म को बता रहा हूं मैं। यहाँ पे इसको टाइम भी 1 आवर ही लगा, मीन्स बीच बीच में यहाँ पे ब्रेक वेक लगा होगा। मीन्स यहाँ के इसके डेफिनेशन देखते क्या बोल रहे हैं, इन दिस टाइप of motion the body travels unequal distance in equal interval of time। समझे क्या बोला कि उसमें अनइक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो 30 20 50 ऐसा अनइक्वल डिस्टेंस जा रहा है, लेकिन उसके टाइमिंग देखो सभी के आवर्स कैसे हैं, सेम। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे दो टाइप्स दिखा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म के, एक आ रहा है एक्सीलरेशन मोशन और एक आ रहा है डी एक्सीलरेशन मोशन। व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम, देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन देने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक पाथ यूनिफॉर्म टाइप जैसा जा रहा है, कॉन्स्टेंटली जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये एक्सीलरेशन वाला हो गया। अब वेलोसिटी के हिसाब से ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया डी एक्सीलरेट, बीच में अपन ब्रेक दबा दे रहे। when the motion of a body decrease with time, decrease with time के हिसाब से ये क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसके सेकंड पार्ट का मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। और फिजिक्स में ज्यादातर अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए उसके लिए फॉर्मूले जो भी रहेंगे वो भी अपन आगे की वीडियो में अब मैं शेयर करूंगा। और इम्पोर्टेंट नोट कि
लेक्चर के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजता हूँ, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। क्लासरूम ऐप है जिसमें मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा फिजिक्स, मैथ 9th 10th के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।